हेलो एवरीवन। तो देखिए, अब तक हमने वीडियोस में पढ़ा है, वो पढ़ा था हमने समानित द्रव्यमान, पिछली वाली जो लेक्चर था उसके अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। तो दो एग्जाम्पल लेके हम समानित द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए, समानित हेडिंग डालते हैं, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग, समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। तो देखिएगा, हमने जस्ट पढ़ा है समानित द्रव्यमान होता है म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए, सबसे पहला अनुप्रयोग, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, बिल्कुल जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। देखो, सबसे पहले निकालो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का समानित, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का समानित द्रव्यमान, या फिर ऐसे कह सकते हो हाइड्रोजन एटम का समानित द्रव्यमान। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me, प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, Me प्लस Mp। देखो, म्यू इज इक्वल टू Me Mp, अब नीचे से Mp कॉमन लो, 1 प्लस Me अपॉन Mp। क्लियर? देन म्यू इज इक्वल टू, Mp से Mp कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया Mp, ये ऊपर गया तो Me अपॉन Mp की पावर -1, Me अपॉन Mp की पावर -1। अब देखो, ये -1 है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल द्विपद प्रसार प्रमेय, द्विपद प्रसार प्रमेय। अब द्विपद प्रसार प्रमेय को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Me 1 माइनस, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ओनली 1 माइनस। क्लियर? अब देखो, हम जानते हैं कि Me अपॉन Mp इज इक्वल टू 1 अपॉन 1836। देखो, ये कंसेप्ट क्या है? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो देखो, ये जो टर्म है, अब इसको क्या हो गया, Me इज इक्वल टू Me अपॉन 1 माइनस 1/1836। सेम वही कंडीशन आ गई, M1 लेस देन M2। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म। इसको अपन ने क्या कर दिया, नगण्य, इसको नगण्य कर दिया। तो म्यू इज इक्वल टू Me, म्यू इज इक्वल टू Me मल्टीप्लाई 1, देन म्यू ऑलमोस्ट इज इक्वल टू Me। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समानित द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समानित द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू Me, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन जब वास्तव में इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया तो इनका समानित द्रव्यमान 0.06% कम मिला। इस फॉर्मूले के अनुसार तो ये होना चाहिए Me 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, लेकिन एक्चुअल में 0.06% कम मिला। तो एक रिड्यूस मास कंसेप्ट क्या कहता है, यह हमें एक 2 पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक मीडियम है, एक कंसेप्ट है। इसके द्वारा हम द्विकण तत्व को सिंगल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। देखो, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का रिड्यूस मास, देखो, न्यूट्रॉन
मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं सेकंड नंबर पर। देखो ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का जो रिड्यूस मास है, ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसका मतलब है डाई न्यूक्लियॉन्स, डाई न्यूक्लियॉन्स। ड्यूट्रॉन का निकालो, हम जानते हैं कि M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ड्यूट्रॉन के लिए खास कंडीशन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इनको पुट करो, देन म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों को मिलके अपन ने मान लिया एक कैपिटल मास m। देखो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों सेम होते हैं, तो न्यूट्रॉन का रिड्यूस मास निकालने के लिए यहाँ पर मान लिया m मल्टीप्लाई m प्लस m। अपने दोनों केस किए तो दोनों केस डिस्कस किए, तो यहाँ पर जो म्यू आएगा m स्क्वायर अपॉन 2m, एक m से एक m कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 1/2 m, ये आ गया। अब यहाँ पर जो m है, जो रिड्यूस मास होगा या तो 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन होगा या 1/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, या तो 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन होगा या 1/2 मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का आधा। हम जानते हैं कि 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, then reduced mass is equal to 0.8368 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो ड्यूट्रॉन का रिड्यूस मास होता है 0.8368 किलोग्राम। तो सिंपल भाषा में अगर इसको समझो तो यह है कि जब दो पार्टिकल का रिड्यूस मास निकालते हो, यदि एक का मास बहुत ज़्यादा कम है, पहले लिया हमने 1836 गुना होता है प्रोटॉन का मास, तो जो छोटे पार्टिकल का मास है वो रिड्यूस मास के लगभग बराबर होगा। और जब दो बराबर मास वाले पार्टिकल्स का रिड्यूस मास निकालते हो तो एक पार्टिकल के मास का आधा होगा। तो ये दो एप्लीकेशन थे रिड्यूस मास के। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र की टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, न्यूट्रॉन का मंदन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।